सुबह का नाश्ता हमारा अलग होता है, सुबह का नाश्ते का खाना अलग बनता है, पूरी होती है, पराठे होते हैं। ये हमारा दोपहर का खाना था, वो सेक्शन मैंने आपको इंटरव्यू कराया, वो दोपहर का खाना। अभी हमारा पार्सल का ये शाम का इंतजाम है, सुबह का नाश्ता कराते हैं, दोपहर का खाना कराते हैं। आए इधर आए, ये हमारे ऑनर हैं ईसा भाई, ये देखें ये खाना दे रहे हैं, ये रोटियाँ हैं, सारी लेडीज़ अलग अलग लगी हुई है। लेडीज़ का अलग इंतज़ाम है, ये जेंट्स का अलग इंतज़ाम है, हमने पर्दे का अलग इंतज़ाम कर रखा। नाज़रीन ये देखें, ये है कौम का वो मसीहा यानी ईसा भाई। ये वो भाई हैं जो इस वक्त उसी जगह बैठकर खाना खा रहे हैं जहां पर दीगर अवाम खा रही। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद काशादिया और आप देख रहे हैं करताज टीवी पर सफ़र सफ़र की प्लेलिस्ट। नाजरीन इस वक्त पाकिस्तान जिन नामसाइद हालात का शिकार है उनमें महंगाई का मसला मोहताज तारुफ नहीं। हर तिफ़ल जवान इस बात से आशना है कि आटे की कीमत इस वक्त अफलाक से गुफ्तगू कर रही है, जबकि दीगर मसालाजात की कीमत सफ़ेद पोश अवाम की पहुँच से दूर है। इन्हीं नामसाइद हालात के पेश नज़र जहाँ महंगाई का एक कोहराम बपा है और गरीब अवाम का जीना दो भर हो गया है, इसी माहौल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ही प्यारे बंदों में से किसी शख्स को चुना। मैं बात कर रहा हूँ सज्जानी टाउन की गरीब अवाम के मसीहा यानी ईसा भाई की। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और इनके दिल के तासुरात जानते हैं इस लंगर के हवाले से वो क्या कहते हैं। नाजरीन ये देखें, ये है कौम का वो मसीहा यानी ईसा भाई। ये वो भाई हैं जो इस वक्त उसी जगह बैठकर खाना खा रहे हैं जहाँ पर दीगर अवाम खा रही है। यहाँ पे आप देखें, इसी जगह दस्तरखान लगा है, इसी जगह इन लोगों ने खाना खाई है। आइए हम इनके दिल के तासुरात जाते हैं। ईसा भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत अच्छा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल खैरियत से आप? जी जी, अल्लाह का। ईसा भाई सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानूंगा कि आपके दिल के क्या तासुरात होते हैं जब अवाम का एक बहुत बड़ा समंदर आपके दस्तरखान से पेट भर के जाता है? मुझे उस चीज़ का जब एहसास होता है कि जब मैं ख़ुद इनके साथ बैठ के खाता हूँ तो मुझे भूख का एहसास होता है कि वो शख्स कितने तकलीफ़ में होगा जो यहाँ बैठ के रोटी खा रहा है। ये देखें नाजरीन, ये इतनी अजीम शख्सियत आज के 2023 के ज़माने में भी हैं। ईसा भाई मैं आपसे ये पूछूंगा कि इस सिलसिले में कोई कंट्रीब्यूशन वगैरह के हवाले से आपके साथ होता है या फिर आप अपने आप की ज़ात को अपने इस हवाले से डोनेट कर रखा है? मैंने अपने आप को इसमें डोनेट कर रखा है। ये देखें इतनी अजीम शख्सियत। ईसा भाई और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारी आवाम के लिए? मैं बस ये कहना चाहूँगा, रमज़ान का महीना आ रहा है, आज शाबान है, और मैं ये कहूँगा कि हमारे भाई बहन महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो जो भी साहिब इक़्तिदार या साहिब हैसियत लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए राशन ख़रीदने जा रहे हैं, रमज़ान की तैयारियां कर रहे हैं, तो उसके अंदर अपने अरीब करीब के लोगों को ज़रूर याद रखें। अगर वो जा रहे हैं वहाँ पे राशन लेने के लिए तो खुदारा उनके लिए 10 किलो नहीं तो 5 किलो आटे की एक थैली ज़रूर दें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को दें। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, अल्लाह ना करे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा जितने लोग यहाँ पे अभी इस वक्त खड़े हैं आपके इलाकों में, आप उनकी मदद करें, और अगर हम लोग इस तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह इस परेशानी से, इस महंगाई से हम सब निकल जाएंगे। और मैं ये कहूँगा कि देखें, अल्लाह पाक कह रहा है वज़िल क़ुरबा, अपने करीब के लोग, तो आप लोग अपने करीब के लोगों की मदद करें। और जितने भी वाइट पोस्ट लोग हैं जो घरों से नहीं निकल रहे हैं, जो परेशान हैं, जिनके यहाँ रोज़ा रखने के लिए नहीं है, तो खुदारा 5 किलो आटा मैं इल्तिजा करूँगा कि उनके घरों में दें, अपने अरीब करीब के लोगों में दें। वो लोग जो अपने घर के लिए रमज़ान की तैयारियाँ कर रहे हैं उसके अंदर उन लोगों को भी शामिल करें जो इस वक्त महंगाई के आलम में ख़रीद नहीं सकते। तो ईसा भाई ये रोज़ाना के वक्त यहाँ पे एक ही खाना होता है या फिर मुख्तलिफ? हमारे यहाँ रोज़ाना खाना अलग अलग होता है, कभी मसूर की दाल है, कभी छोले हैं, कभी चने हैं, कभी कढ़ी है, जो अल्लाह ने दे देता है बस वो हम पका देते हैं यहाँ। अच्छा ईसा भाई, मैंने ये सुना है कि पार्सल का भी इंतजाम होता है कोई? जी हाँ, पहले हम लोग यहाँ पे खाना खिलाते हैं और शाम के टाइम पे उन बहनों को जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने बच्चों के लिए रात के लिए पार्सल भी यहाँ से लेके जाती हैं। अच्छा, अभी मैंने देखा है खातून को आपने यहाँ पे सिलाई मशीन दी? हाँ, तो जैसे हमारी कुछ बहनें होती हैं जो घरों से बाहर नहीं आती हैं, तो वो कहती हैं हम घर में बैठ के सिलाई करेंगे, तो उनको मशीन दे देते हैं कि यार आप जो है अपना जाके सिलाई कर लें, घर के अंदर जाके बच्चों का कर लें। अगर वो औरतें जो घर के अंदर बैठ के मेहनत करना चाहती हैं तो मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ, और जो हो सकता है मतलब मैं उनको देता हूँ कि मेरी बहनें घर से बाहर ना निकलें और पर्दे की हालत के अंदर अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी कर लें, क्योंकि इस वक्त महंगाई के दौर में एक इंसान का कमाना मुश्किल है, तो अगर मियाँ बीवी मिल के अगर चलाएँगे तो घर की गाड़ी अच्छी चल जाएगी। अच्छा, ये ईसा भाई आपने ख़वातीन का अमला भी साथ में रखा है, खाना वो बनाती है? नहीं, हमारे यहाँ माशाल्लाह पकवान बावर्ची हैं पकाने वाले, जो ये खाना पकाते हैं। पकाने की हमने अलग जगह बनाई भी है जहाँ पे हमारा खाना पकाया जाता है,
اور یہاں پہ ہم لے کے آ کے ان کو کھلاتے ہیں. یہاں پہ جتنے بھی ورکرز آپ کو نظر آ رہے ہیں کام کرتے ہوئے, یہ اللہ کی رضا کے لیے یہاں کام کر رہے ہیں فی سبیل اللہ. کوئی یہاں چارج ہم سے نہیں لیتا, کوئی ہم سے پیسے نہیں لیتا. یہ خود بیچارے صبح سے آ جاتے ہیں اور آ کے یہاں محنت کرتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور دعائیں کماتے ہیں. اچھا, یہ عیسیٰ بھائی تھے. ان کے بعد جو نائب منتظم اعلیٰ ہیں جہاں جو یہاں کے انتظامات سنبھالتے ہیں وہ یہ امتیاز بھائی ہیں. ہم ان سے بھی کچھ جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے امتیاز بھائی؟ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ پاک پیسہ سب لوگوں کو دیتا ہے, ہر لوگوں کو پیسہ دیتا ہے, لیکن خرچ کرنے کا دل کسی کسی کے پاس ہوتا ہے. لوگوں کے پاس لاکھوں اربوں روپے ہے لیکن جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کفن میں جیب نہیں ہے, نہ قبر کے اندر الماری ہے, اور نہ فرشتہ رشوت لیتا. یہ پیسہ یہیں رہ جائے گا, سب لوگوں کے کام آئے گا. اللہ غفور ہے, رحیم ہے, کریم ہے, خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے. یہ دیکھو ہم یہاں پر چھولے بھی ہوتے ہیں, اور ماشاءاللہ سے دیکھو بکرے کا سالن ہے, لوگوں کو کھلاتے ہیں, خود بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں. اچھا, یہ آپ اس وقت عیسیٰ بھائی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کے حوالے سے آپ کے دل کے میں نے تاثرات آپ کیا سے کہا نا کہ پیسہ سب لوگوں کے پاس ہے, لوگوں کے پاس اربوں روپے ہیں لیکن خرچ کرنے کا دل نہیں. میں نے اس شخص کو ایسا دیکھا جو اپنا کھانا بھی, گھر کا کھانا بھی یہاں دے دیتے, لوگوں کو بانٹ دیتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ورکروں کو ہم اپنا بھی کھانا دے دیتے. کچھ لوگ ایسے مستحق ہمارے پاس آتے ہیں جو بیچارے غریب ہوتے ہیں, روتے, تو یہ اپنا گھر کا بھی کھانا یہاں دے کے چلے جاتے ہیں. آپ یقین, اور ابھی کوئی بیوہ عورت ہو, جس لڑکی کا نہ ماں ہو نہ باپ ہو, اس کو کھانا بھی فری دیتے اور حال بھی فری دیتے ہیں. شادی کی میں بھی کسی کو دینا ہوتا ہے, اس کی بھی غیب سے لوگوں کو چھپ کے, سفید پٹ لوگوں کو مدد کی جاتی ہے. وہ ظاہر نہیں کیا جاتا لیکن چھپ کے ہوتا ہے. کسی کا کوئی کاروبار کا معاملہ ہے, کسی کا روزگار کا معاملہ ہے, کسی کو سائیکل چاہیے, کسی کو ٹھیلا چاہیے, کوئی ایسے ہیں, کسی کو پیسے کی ضرورت ہے, تو لوگ روتے ہوئے آتے ہیں, بلبلاتے ہیں. کسی کا کوئی مسئلہ, کسی کا کوئی مسئلہ. انشاءاللہ ہمارے عیسیٰ بھائی لوگوں کو خاموشی سے, سفید پوش لوگوں کو خاموشی سے, کل بھی ہماری ایک بیٹی کو, ایک لڑکی کی شادی کا کھانا بھی فری دیا اور حال بھی فری دیا. تو ہم یہاں سے خود لے جاتے ہیں, کھانا پکواتے, لے کے جاتے ہیں, وہاں جا کے خود کھلاتے ہیں, پھر دولہا والوں کو الگ دیتے ہیں, دولہا سارا انتظامات دیکھ کے پھر واپس آتے ہیں. اچھا امتیاز بھائی, یہ رمضان کے حوالے سے کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سسٹم چلایا ہے؟ رمضان کے حوالے سے ہمارا یہ ہوتا ہے, راشن کا پیکیج ہوتا ہے, اور ہم افطار کراتے ہیں. یہاں پر افطار کا سامان ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہمارا کھانا ہوتا ہے, لنگر ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا, مجھے ان کی سب سے بہترین ادا وہ لگی جب یہ نیچے اس جگہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے جہاں پہ عوام بیٹھ کر کھانا کھاتی ہے. آئیے, امتیاز بھائی نے کہا ہمیں وزٹ کرانے کا, وزٹ کرتے ہیں اس جگہ. کھانا کھلا رہے تھے, دوپہر کا کھانا تھا. صبح کا ناشتہ ہمارا الگ ہوتا ہے, صبح کا ناشتے کا کھانا الگ بنتا ہے, پوری ہوتی ہے, پراٹھے ہوتے ہیں. یہ ہمارا دوپہر کا کھانا تھا, وہ سیکشن میں نے آپ کو انٹرویو کرایا ہے, وہ دوپہر کا کھانا. ابھی ہمارا پارسل کا یہ شام کا انتظام ہے, صبح کا ناشتہ کراتے ہیں, دوپہر کا کھانا کھلاتے ہیں. اور یہ دیکھیں, آئے ادھر آئے, یہ ہمارے آنر ہیں عیسیٰ بھائی, یہ دیکھیں یہ کھانا دے رہے ہیں. یہ روٹیاں ہیں, ساری لیڈیز الگ الگ لگی ہوئی ہے, لیڈیز کا الگ انتظام ہے, یہ جینٹس کا الگ انتظام ہے. ہم نے پردے کا الگ انتظام کر رکھا ہے, یہ لیڈیز کا انتظام ہے. دیکھو یہ کارڈ بنائے جاتے ہیں, یہ کارڈ بنائے جاتے ہیں, یہ راشن کا کارڈ ہے. اس کو دیکھ کے حاضری لگائی جاتی ہے, 1 دن 2 دن جو پورا منتھلی حاضری ہوتی ہے اس کو تھوڑا پیسے ویسے بھی مدد کرتے ہیں, اور وہ راشن بھی دیتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ عیسیٰ بھائی خود ہیں, خود اپنے ہاتھوں سے اس وقت دیکھیں یہ کھانا تقسیم کر رہے ہیں. دیکھیں عیسیٰ بھائی کو, یہ تقریباً پتیلے رکھے ہوئے ہیں 4 اور خود دیکھیں, خود سالن ڈال کے دے رہے ہیں. اور اس وقت پارسل کا انتظام چل رہا ہے, سالن ڈال کے دے رہے ہیں. وہ دیکھیں, یہ دیکھیں یہ عیسیٰ بھائی, یہ اس قوم کے, سجانی ٹاؤن کی اس قوم کے مسیحا. جی آنٹی کیا کہیں گی, کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہاں پر؟ مسئلہ تو کہیں نہیں, بچ گیا کہ اللہ کا شکر ہے عیسیٰ بھائی کی مدد سے لوگوں کو کھانا پیٹ بھر کے مل جاتا ہے. اور اب انتہا ہے کہ بھائی راشن واشن کا ہو جائے تو غریبوں کا کچھ آسرا تو بن جاتا ہے, مہینہ رمضان نکل جائے. بس کام نہیں ہے, دھندا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. کوئی شکایت ہے عیسیٰ بھائی؟ نہیں عیسیٰ بھائی سے کوئی شکایت ہے, ہمیں کیا شکایت ہوگی بیٹا, اتوں کی مدد کر رہا ہے تو ہمیں کیا شکایت ہوگا. بس دعاؤں کے دامن بھر کے دیا. انشاءاللہ نہیں, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. صبح کا ناشتہ بھی دیتے, دوپہر شام کی روٹی سالن بھی دیتے, ہر طریقے کا ماحول بھی اچھا ہے, ہر طریقے کی صفائی بھی اچھی ہے. کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس دعائیں کرتے رہے پھر عیسیٰ بھائی کے. اللہ کی عیسیٰ بھائی بہت اچھے, ان کے لیے ساری دعا کرتے ہیں. اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہے ہماری قوم میں. آپ روز کھانا لینے آتی ہیں؟ ہاں میں روز آتی ہوں. عیسیٰ بھائی کے لیے کچھ کہیں گی؟ اللہ ان کو کامیاب کرے, اللہ ان کو خوش رکھے, ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں.
लेकिन ये देखें, आपने देखा इम्तियाज़ भाई ने हमें विजिट कराया और आपने खुद ने देखा कि ईसा भाई इस वक्त खुद अपने हाथों से सालन तकसीम कर रहे हैं। आइए इम्तियाज़ भाई से भी कुछ जानते हैं कि वो आपके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या पैगाम देते हैं। इम्तियाज़ भाई क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला सखी आदमी से खुश होता है और बुखिल को पसंद नहीं करता। बुखिल आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है, लोगों के पास लाखों रुपए अरबों रुपए हैं, सब जमा कर रहे हैं, ऐसे लोगों की मदद करें। ये वो लोग हैं जिनके पास एक टाइम को खाने को है। देखें कितने लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास एक टाइम को खाने को है, दूसरे टाइम को खाने को नहीं है, फाके करते हैं। तो हमारे ऑनर जो ईसा भाई हैं, उन्होंने लोगों को खाना खिलाया, सुबह का नाश्ता देते हैं, दोपहर का खाना देते हैं, ये शाम का खाना दे रहे हैं ताकि घर पे जाके अपने बच्चों को खिला लें, आराम से सुकून से खिलाएं। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, पैसे को जमा ना करो, लोगों के काम आओ। एक दूसरे, अल्लाह कह रहा है मेरी उम्मत से मोहब्बत करो, मतलब मेरे लोगों से मोहब्बत करो। तो एक दूसरे के काम आओ। आप अपने पड़ोस में देखो कि भूखा है, आप कुछ ही नहीं कर सकते तो एक प्लेट निकाल के दे दो, उनके रोज़े के लिए दे दो। एक खजूर भी अगर भेज दोगे तो वो भी बहुत अजर सवाब है। बहुत सारे लोग इतने हैं जो कि खजूर भी, फल फ्रूट भी नहीं खा सकते। रमज़ान के हवाले से मैं ये कह रहा हूँ, अपने घर में जो भी अफ्तारी बनाए, थोड़ी सी एक प्लेट अपने पड़ोसी को दे दें। पड़ोसी, जिसका पड़ोसी उससे राज़ी नहीं होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। पड़ोस का बहुत अल्लाह पाक ने दर्जा दिया है। नादरीन, इम्तियाज़ भाई ने हमारे लिए खाना लगाया है, हम यहाँ चेक करते हैं कि खाना कैसा है। और इम्तियाज़ भाई का बड़ा दिल है कि वो हमारे साथ इस वक्त यहाँ बैठे खाना चेक करते के देखते हैं कि खाना कैसा है। ये हमारे साथ ये यहाँ की जो अमला है उसके लेबर ही यहाँ मौजूद है, हमारे साथ खाना खा रहे हैं। लेकिन इम्तियाज़ भाई भी हैं। इंतहाई दिलचस्प खाना। ताकि लोग हमें देख के इस चीज़ की नसीहत करें कि हाँ ये बच्चा वो खुद भी खाते हैं। लेकिन ये भाई कह रहे हैं कि ये आप लोगों की मोहब्बत है कि हम आपके साथ खा रहे हैं यहाँ पे, वरना ये जो अमला है वो कह रहे हैं कि क्या नाम है, जब यहाँ पे खाना बच जाता है आखिर में, बिल्कुल हम वाला खाना खाते हैं। नाज़रीन, खाना इंतहाई दिलचस्प है जिस तरीके से, और आप खुद देख रहे हैं खाना उसी मेयार का होगा जिस तरह ईसा भाई खुद भी खाते हैं और उसी तरह आवाम को खिला रहे हैं। इम्तियाज़ भाई से भी कुछ जानते हैं, आइए वो हमारे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कुदरती अल्लाह पाक ने इस खाने का जायका ही अलग रखा है। मैं रिटायर्ड हूँ, एक इदारे से रिटायर्ड हुआ हूँ। हम लोगों की कोई तनख्वाह नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी का टाइम वक्त किया हुआ है लोगों की खिदमत करने के लिए। कुछ लोग 2 घंटे देते हैं, कुछ 4 घंटे देते हैं, कुछ 6 घंटे देते हैं, कुछ 12 घंटे देते हैं। जिसके पास जितना टाइम है वो अपना टाइम निकाल के लोगों की खिदमत के लिए टाइम देता है। हम 24 घंटे का मुलाजिम हूँ मैं, लेकिन क्या हम लोगों के लिए अपना टाइम हमने फिक्स करा हुआ है, हम उनकी खिदमत करते हैं। हमें बहुत खुशी होती है, बहुत दिल को खुशी होती है। ये लेबर बैठे हैं, इनसे भी कुछ जानते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं। आप बताइए भाई, हमने क्या कहना है, हमारे माशाल्लाह से ईसा भाई का काम ऐसा है कि जो लोग यहाँ पे आने वाले 10,000 अफराद यहाँ मौजूद होते हैं, राशन बंटता है लोगों की बेटियों की शादी के लिए, और खाने का प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से चल रहा है। दुनिया से यहाँ पे पूछ लो, पूरे सरजानी से कोई किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं है किसी को भी। जो चीज़ इंसान को घर के अंदर मैसर नहीं होती वो चीज़ यहाँ मौजूद होती है, और यहाँ लोग खुशी से खाते हैं। इस रोटी का आलम देखो, दूध वाली रोटी है, आप इसको कांच के गिलास में डालो, दूध छोड़ेगी रोटी। जिन लोगों को लाल आंटी की रोटियाँ यहाँ पे लोग खुशी से खा रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है भाई जो लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनके साथ हैं। और मीठा भी, यहाँ मीठा भी होता है, बाकायदा कढ़ाई गोश्त भी होता है, गोला कबाब भी होते हैं, सुबह पूरियाँ भी होती हैं, कचौरियाँ। यहाँ मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं, यहाँ जिन लोगों को बाहर कोई चीज़ नहीं मिल रही, यहाँ वो चीज़ भी मिलती है। ये लंगर का मतलब ये नहीं है कि दाल और सब्ज़ी खाली, नहीं। आप खाना देखें कितना माशाल्लाह से अच्छा खाना है, पतला शुरबे वाला भी नहीं। यहाँ मीठा भी बनाते हैं, कढ़ाई भी खिलाते हैं, जो भी, मतलब ये नहीं कि कोई भी हसरत रह जाए दिल में, गरीब आदमी हम कुछ खा नहीं सकते। नाज़रीन, बहरे कैफ मैंने आज जिसको भी देखा वो ईसा भाई का मद्दाह निकला। सबसे हाँ इम्तियाज़ भाई, एक सवाल और आपसे रहना है कि ये तकरीबन क्या एक दिन का कितना खर्चा हो जाता होगा? ये तो हमने नहीं मालूम, ये ईसा भाई जानते हैं, क्योंकि ये मामलात ऐसे हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, वो ना किसी को बताते, ना किसी को जाहिर करते। अब अगर ये किसी का खाना भी देते हैं तो उसकी वीडियो नहीं बनाते, किसी की जहेज़ भी देते हैं तो ये उसकी कोई, ये राशन में भी कोई वीडियो नहीं बनती। यहाँ नाज़रीन, हमारे फूड ब्लॉगर मुजीब बाबा भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो यहाँ के खाने का जायका उन्होंने कैसा पाया। खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यार मैं तो बहुत हैरान हूँ इस चीज़ के ऊपर कि इस महंगाई के दौर में और इस दुनिया के अंदर आज भी अल्लाह ताला के ऐसे नेक बंदे हैं जो गरीब आवाम की मदद कर रहे हैं। और
लोगों को पेट भर रहे हैं। मैं यकीन नहीं आता यार, बहुत टेस्टी खाना है। और भाई ने ये बताया कि इधर सुबह का नाश्ता दिया जाता है और दोपहर में खाना जो देते हैं उसके साथ ये पार्सल भी देते हैं कि जो घरों पर हैं वो अपने घर पे भी लेके जाएं और रात का खाना भी वहाँ पे सुकून से खाएं। और दूसरी बात ये भी सुनने में आई है कि ये सिर्फ ये नहीं होता, रोटी और ये दाल हो गई या कोई, मतलब जो अमीर खाते हैं वही ये सब गरीबों के लिए भी कर रहे हैं। चिकन भी रखते हैं, बीफ भी रखते हैं, मटन भी रखते हैं, कबाब भी रखते हैं, हर एक चीज़ यानी कि एक टाइम के हिसाब से ये लोग यहाँ पे फराहम करते हैं। भाई मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आके, मैं सिर्फ दुआएं दे सकता हूँ और ये कहता हूँ अल्लाह पाक इनके काम में बहुत ज़्यादा बरकत करे। ये मुजीबाबाद है। अब जरा हम खाने को निपटाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ईसा भाई से कुछ जानते हैं। ईसा भाई, सूरज का सफीना किनारे लग रहा है, हमारा भी सफर इख्तिताम को है, कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए। बस भाई मैं यही कहना चाहूँगा तमाम लोगों से, रमज़ान की आमद है, शाबान का मुक़द्दस महीना है। जो भी लोग साहिब हैसियत हैं, जो अपने बच्चों के लिए रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने इलाके में अपने इर्द गिर्द के वाइट पोश लोगों की बंद हाथ से मदद करें और उनके बच्चों को भी रमज़ान के अंदर शामिल करें। इससे आपका इसका सवाब डबल हो जाएगा और इसका अजर आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। मैं सिर्फ ये आप लोगों से हाथ जोड़ के इल्तिजा कर रहा हूँ, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लोग परेशान हैं, लोगों के पास आटा नहीं है। बराए मेहरबानी अपने इर्द गिर्द के लोगों को 5 किलो आटा ज़रूर दें। ये मैं उनसे रिक्वेस्ट समझे, हाथ जोड़ के इल्तिजा समझे, ये मैं करूँगा। और ये काम जब मैंने शुरू किया तो एक आयत सूरह दहर की थी, खिलाते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए गरीब मिस्कीन कैदी को, और कहते हैं हम खिलाते हैं लोगों को, उनसे ना हम शुक्रिया मांगते हैं ना किसी अजर के ख्वाह हैं, हम डरते हैं अपने रब से जो बड़ा सख्त और तुर्श है। शुक्रिया। ये कुछ हसीन गुजारिशात थी आपसे नाजरीन। जबरदस्त सफर के अंदर आपने सुरजानी टाउन के एक अजीम इंसान से मुलाकात की और जाने उनके हालात और देखा कि आप वो किस तरह इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। नाज़रीन, जबरदस्त सफर का ये सफर भी इख्तिताम को पहुंचा, सूरज ढलता जा रहा है और हमारा सफर भी अब वापसी का है, घर की तरफ जा रहे हैं। और आखिरी मरतबा फिर आपसे वही गुजारिश करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारा साथ देते रहें ताकि इसी तरह हम आपको वीडियोस पहुंचाते रहें।